आपको पता नहीं है क्या आपकी कदर है। एक ज़माने के अंदर एक ख्वाजा सरा एक बस्ती में रहा करता था। बस्ती के लोग उससे नफरत करने लगे, उसे हकारत करने लगे, नफरत से देखने लगे। हत्ता के बड़े लोगों ने मशवरा करके उन्हें अपने शहर से निकाल दिया। जब शहर से निकाल दिया वो एक दरिया के किनारे चला जाता है। दरिया के किनारे जाके एक झोपड़ी बना लेता है, भूखा प्यासा वहाँ रहने लगता है। वक्त गुजरता गया, हवा चलती गई। अब क्या किया, अल्लाह ने गर्मी को ज़्यादा कर दिया, सर्दी को कम कर दिया, ज़मीन के पानी को ख़त्म कर दिया, ज़मीन के पानी को ख़त्म कर दिया। हत्ता के इंसान मरने लगे, जानवर मरने लगे। अब एक वक्त ऐसा आया, अब लोगों ने कहा क्या करें। अब जो मस्जिद का इमाम था, जो आलिम दीन था, उसको अल्लाह की ज़मीन की ज़ियारत हुई, अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई। और क्या फरमाया कि फलां झोपड़ी में जाओ, वहाँ मेरा एक फ़कीर है, उससे जाके दुआ करवाओ, तुम्हें बारिश होने। अल्लाह क्या कह रहा है, वहाँ एक मेरा फ़कीर है, वहाँ जाओ, उससे दुआ करो तो मैं फिर बारिश करूँगा, मैं ऐसे बारिश नहीं कर सकता। अब जब वो लोग निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, वो मौलाना साहब तक पहुँचते हैं। अब देखा झोपड़ी में कौन था, वो ख्वाजा सरा था। वो कौन था, वो फ़कीर था। अब जब उसके पास जाकर कहते हैं तो वो बाहर निकल के रोने लगता है, कहता है क्यों मारते हो, अब तुम मुझे मारने के लिए आए हो, अब तो तुम्हारा शहर छोड़ दिया, तुम्हारा मोहल्ला छोड़ दिया, तुम कहते तो हमारा माहौल खराब करता है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो तुम्हारे से दुआ करवाने के लिए आए। मुझसे दुआ करवाने आए हो, कहा तुमसे दुआ कराने के लिए आए हैं कि अल्लाह की ज़मीन की ज़ियारत हुई है, अल्लाह की ज़मीन फरमाया कि मुझसे दुआ करवाओ। ये रूह इतनी पाक रूह है। अब उस ख्वाजा सरा ने हाथ नहीं उठाए, नमाज के नफल नहीं पढ़े, तो क्या किया, अपने सर से अपने दुपट्टे को उतारा, अपनी जुल्फों को मट्टी में मिलाया, जैसे मट्टी में मिलाया, अभी चेहरा ऊपर नहीं उठाया, बातें छाते हैं, छमाछम बात शुरू हो गया। उसने क्या कहा, अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो स्याकार हूँ, मैं तो बदकार हूँ, लेकिन तेरे नबी ने मेरे वास्ते कहा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने बारिश को कर दिया। तो इतनी पाक ये रूह थी, लेकिन आज माहौल ने, आज माशरे ने हमें अल्लाह से दूर कर दिया। अगर नमाज माफ़ होती ना तो करबला में माफ़ होती। तो मेरे मौला हुसैन जन्नत के बादशाह थे, वो जन्नत के बादशाह हैं, वो जन्नत के सरदार थे, वो जन्नत के सरदार हैं। अगर करबला में नमाज ना भी पढ़ते ना, वो फिर भी बादशाह थे, वो फिर भी सरदार थे। लक्का हुसलामा हुसैन थे, लक्का हुसलामा हुसैन थे, जिन्हें नेज़े से पढ़ा कुरान होवे कि मियाँ खम पैसा हुसैन या दुनिया का खुशी से कल थमिदा नमाज विचे, कल थमिदा नमाज विचे, कल ताली तक राज विचे, हुसैन सद्दे के सर नचाया, हुसैन bin मान थे। तो मेरे भाइयों, पांचों वक्त की नमाज की बंदी करें। बस आखिरी बात करके बात खत्म करने लगाओ। तो कितने हम लोग अल्लाह के यहाँ कितने महबूब हैं, कितने प्यारे हैं। मैं एक आपको वाक़या याद आ गया, वो वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। एक शख्स का जनाजा जा रहा है, एक आदमी का जनाजा जा रहा है। अब उसकी चारपाई के साथ 3 मर्द हैं, उसकी चारपाई में 3 मर्द हैं, एक मस्तूरात है। अब एक अल्लाह वाला बुजुर्ग आके चलता है, उसकी चारपाई का पाया पकड़ लेता है, चल पड़ता है, कब्रिस्तान में ले जाता है, वहाँ जाके जनाजा पढ़ाता है। उसके बाद उस अम्मा से पूछता है, अम्मा क्या मसला है, तेरे मोहल्ले में क्या मर्द नहीं थे? इसने कहा मेरे मोहल्ले में मर्द तो बहुत थे, लेकिन लोग मेरे बेटे को हकीर समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे। पूछा क्यों? फरमाया कि मेरा बेटा मुखल्लस ख्वाजा सरा था, जैसी हरकतें करता था, इसलिए किसी ने समझ के इसके पास जनाजे के लिए नहीं आए। तो जब उसको ने कुछ पैसे दे दिए, चावल दे दिए, अब चला गया, अम्मा को लेके घर से भेज दिया। अब रात को वो अल्लाह वाला ख्वाब देखता है, एक खूबसूरत हसीन चेहरे पे, सब्ज रंग के घोड़े पे सवार हुआ आके कहता है, ए बाप बिन सत्ती रहमतुल्लाह अलैह, तुझे मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उसने कहा
मैंने अपने दामन को दाग दाग कर, मैंने तुझे तेरी रज़ा पे राज़ी रखा, तो अल्लाह ने मुझे जन्नत में महल अता फरमा दिया। तो मेरे भाई इसलिए अपने अल्लाह से सुलह करें, अल्लाह से दोस्ती करें। अभी एक परसों जो दिन चल रहा था, मैं तो जानते थे जहलम का है, मोहम्मद अली से कहते हैं, उसने ख्वाजा सलाम के बारे में बात की कि इनका जनाजा कहाँ होता है। अभी हम ख्वाजा सलाम बैठे हैं, चलो बातों में बात याद आ गई, ये पैगाम उसके लिए है, उसको इंजीनियर कहते हैं, मोहम्मद अली इंजीनियर, उसके बयान चलते हैं। उसने कहा ख्वाजा सलाम को तो जनाजा नहीं होता, रात को उठा के फेंकाते हैं या खुद पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है ना, उस बात को आपको करने का कोई हक नहीं है। पहले बात को सीखो, दीन को सीखो, फिर आगे फरमाओ। सब ख्वाजा सलाम का जनाजा होता है, सब ख्वाजा सलाम के माँ बाप उनकी मैयत को लेकर चले जाते हैं। वो ख्वाजा सलाम अब घर के अंदर नाम और होते हैं, गुरु ने नाम और रखे होते हैं। जब ये फौत हो जाते हैं, इनका कफन भी मर्दों वाला मिलता है, इनका दफन भी मर्दों वाला मिलता है। जितना इंजीनियर साहब अल्लाह तुम्हारा है ना, उतना अल्लाह ने ख्वाजा सलाम का भी, जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा है, उतना ख्वाजा सलाम का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका उम्रा भी मर्दाना है, इनका कफन भी मर्दाना है, सब कुछ होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपसे आखिरी बात, चखने के लिए 3 दिन है, चखने के लिए 3 दिन है, सीखने के लिए 4 महीने हैं, करने के लिए सारी जिंदगी है। कुछ अल्लाह के रास्ते में लगा के अपनी जिंदगी बदलें। आप माशाल्लाह, आप जैसे हजारों ख्वाजा सलाम आज दाढ़ियाँ सजा के, पगड़ियाँ सजा के अल्लाह के रास्ते में आ चुके हैं, तो जिंदगी और बदल सके। लेकिन अब अगर इतना कुछ नहीं कर सकते, अपने डेरों के ऊपर क्या नमाज 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह से सुलह करो। सारे भाई करेंगे।